अपना यहाँ पे अपन चल रहे थे कि आपको अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पॉलिनोमियल को अपने को डिवीजर में कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार अपन करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि अगर आपको डिवीजर दिया गया हो और डेटा दिया गया हो आपको सिंपली, तो आप उसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो ना। ओके, तो अपना पहला काम ये होता है अपने को कि यहाँ पे ये चेक करना कि किस किस की तो पावर दी हुई होती है और किस किस की पावर नहीं दी होती है। आपको सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड। वो कैसे करते हैं? आपको सबसे पहले यहाँ पे x7 दिया हुआ है, ठीक है, x7 दिया हुआ है, और इससे जो छोटी पावर है ना वो सारी आपको लिखनी पड़ेगी। x6, x5, x4, x3, x2, x1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है सबसे पहले आपको। अब आपको देखना है x7, अब यहाँ पे कौन कौन सी टर्म दी हुई है। ठीक है, इस वाले को अपन ने सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिख लिया। कैसे लिखा अपन ने? x7 अपने को दिया हुआ था तो अपने को इससे कम वाली सारी पावर्स लिखनी है। x7, x6, x5, x4, x3, x2, x1 एंड सो ऑन। अब x7 का गुणांक क्या है? x7 किससे मल्टीप्लाई हुआ? अपन मान सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, सो अब अपन इसको करते हैं, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। x6 की पावर कुछ है नहीं, x6 का कोई डेटा अपने पास है नहीं, तो अपन मानते हैं कि इसका गुणांक क्या है? 0। x5 का अपने पास है, x4 का नहीं है, 0। x3 का भी नहीं है अपने पास, 0। x2 का अपने पास है तो 1, x1 अपने पास है 1। ठीक है, और ये कांस्टेंट अपने पास में है ही। सो अब अपने पास ये इसका डिवीजर होगा, तो क्या हो गया अपने 1 0 1 0 1 0 1 1 एंड 1। ठीक है, ये समझ में आया सबको? ये कैसे आया? नो सर। नहीं समझ में आया? नो सर। आप सबसे पहले अपने को पॉलिनोमियल जो दिया है उसको अपन एज इट इज लिख लिया, ये अपन ने पॉलिनोमियल को एज इट इज लिख लिया। इसके बाद मैंने जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है उसको मैंने लिखा, उससे फिर अपन सिंगल सिंगल कम करते हुए जाना है, 1 1। x7, x6, x5, x4, x3, x2, x1 एंड कांस्टेंट x0 इसको बोलते हैं। इसकी फॉर्मेट में लिखना है अपने को। यहां तक क्लियर? यस सर। अब फिर यस अपने को सर। देखना है कि किसकी टर्म अपने को दी हुई है। यहाँ पे x7 अपने को दिया हुआ है तो अपन मान के चलते हैं कि इसको 1 से मल्टीप्लाई है। x6 का नहीं दिया हुआ, मतलब ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस कारण से ये 0 हो गया। सो x6 की अपने को 0 लिख लिया, x7 का 1, x6 का 0, x5 दिया हुआ है अपने को, क्वेश्चन में दिया हुआ है x5, तो इसका अपने 1 लिख दिया। यस यस सर। यस सर। x4 अपने को नहीं दिया हुआ, सो 0। x3 नहीं दिया हुआ, 0। x2 दिया हुआ है अपने को 1, x1 दिया हुआ है आपको 1 एंड कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ओके सर। किसी भी पॉलिनोमियल को आपने डिवीजर यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। यहां तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। नो सर।
सो ये कि अपना एक कंसेप्ट रह गया था कि पॉलिनोमियल को इसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप ये कन्वर्ट कर सकते हो अब आराम से। मिटा दूँ इसको। यस यस सर। यस सर। सो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपने पास में एक मेथड और बच गया अपना, चेक सम। चेक सम मेथड। सो चेक सम मेथड में क्या होता है अपने को, चेक सम मेथड के अंदर जितने भी अपना डेटा यूनिट्स दी हुई होती है, यानी कि अपने पास अपन इसको एक एग्जांपल के द्वारा करते हैं तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि क्या अपन इसको करते हैं। एक अपने पास डेटा दिया गया है 1 0 1 0 1 0 0 एंड 1। एक डेटा अपने पास में ये दिया गया है, दूसरा डेटा अपने पास में 0 0 1 1 1 0 0 एंड 1। ये अपने पास डेटा दिया गया है। माइक अपना बंद कर लीजिए। ये अपने को डेटा दिया गया है और अपने को चेक सम मेथड लगाना है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस डेटा को अपन हॉरिजेंटली अरेंज कर लेंगे। 1 0 1 0 1 0 0 एंड 1। ये अपना डेटा 1 आ गया। इसके नीचे 0 0 1 1 1 0 0 एंड 1। ठीक है, और आपको करना है चेक सम, यानी इसका अपने को सम करना है। बाइनरी सम करना सब जानते हैं क्या, संख्या को सम कैसे करते हैं। 0 प्लस 0 क्या होता है, बाइनरी सम इज इक्वल टू 0 होता है। 0 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। 1 1 प्लस 0 1 होता है। 1 प्लस 1, इसका आउटपुट क्या आता है, 0 आता है आंसर। और और एक कैरी बन जाता है। 1 कैरी जाता है जो कि आगे फॉरवर्ड होता है। ये अपने समेशन के रूल्स हैं। ओके, यस सर। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या। नो सर। ठीक है, तो 1 और 1 को ऐड किया तो कितना आएगा, 0 0 और एक कैरी 1। कैरी। ये कैरी अपन ने यहाँ रख दी। ठीक है, अब 1 0 0 कितना आएगा, 1 ओके One. वेरी गुड। 0 0 0 0 1 1 0 0 और कैरी 1। 1 कैरी 1 अब वापस ऐड करो 1 1 0 1 0 0 0 0 0 एंड 1 कैरी। ऊपर कैरी 1 1 1 1 1 1 0। 1 1 0 और 1 0 और कैरी 1। ओके, यानी कि आउटपुट अपने पास 1 आया इसका 1 आएगा और कैरी 1। कैरी 1 आएगी। कैरी 1 हाँ ठीक है, 0 अब ऐड करो 1 0 0 1 1 आ गया 1 और ये 1 आ गया। 1 1 ठीक है, ये अपना इसका आ गया सम आ गया। सम निकालना सबको, इसमें कोई डाउट है किसी को पूछ सकता है। नो सर। नो सर दैट इज आवर सम। इसके बाद निकालना है अपने को चेक सम। चेक सम क्या होता है, चेक सम होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम।
सम का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वन, वन, और वन का कॉम्प्लीमेंट होता है जीरो। जीरो, ठीक है, यानी कि उल्टी बिट कर दो अपने को, हर एक बिट को। तो अब इसका चेक सम निकाल, सम तो निकाल लिया अपने, चेक सम निकालना है, यानी कि अपने को उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो वन का क्या था अपन ने? जीरो, 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 वन, 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 जीरो एंड वन। ये अपना क्या आ चुका है? चेक सम। ठीक है, इसमें कोई डाउट है ओके ओके तो, सर। सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। नो सर। नो सर। पक्का? आगे बढ़े। यस यस सर। सर। क्या किया था सर ये अपन? वंस कॉम्प्लीमेंट ही होता है ना? हाँ, वंस कॉम्प्लीमेंट, हाँ वंस कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल। जीरो का वन, वन का जीरो, वंस कॉम्प्लीमेंट होता है। और वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगर अपन वन और ऐड कर देंगे तो ये अपना टूस कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। बट अपने को यहाँ पे, टूस कॉम्प्लीमेंट हो हाँ, जाएगा। अपने को केवल वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जो सिंपली अपना वन को जीरो, जीरो का वन होता है। ओके, सो ओके सर। अब अपना का जो, अब इसको मिटा दो, पूरे को मिटा दो ना। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो जो सेंडर के साथ डेटा जाएगा ना, वो जाता है डेटा प्लस चेकसम डेटा। डेटा प्लस चेकसम डेटा दोनों साथ जाते हैं उसके। सो अब इसका जो डेटा जाएगा, अब इसका जो डेटा जाएगा ना, वो जाएगा, ये तो अपना सेंडर साइड का प्रोसेस हो गया, जो सेंडर, ये सेंडर का प्रोसेस हो गया। अब रिसीवर के पास जाना है उसको, और रिसीवर के पास जाना है तो डेटा कौन कौन से जाएगा अपने पास में? ओरिजिनल डेटा, ये रहा अपना ओरिजिनल डेटा, ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, और अपना चेकसम। चेकसम क्या है? जीरो, 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 वन, 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 जीरो, वन। ठीक है, तो ये डेटा तीनों मिला के अब जाएगा किसके पास? रिसीवर के पास। सेंडर ये तीनों डेटा को मिला के भेजेगा। पहले वाले केस में सीआरसी बिट भेज रहा था, अब की बार चेकसम भेज रहा है। डेटा, ओरिजिनल डेटा प्लस चेकसम। ठीक है, ओके सर। अब रिसीवर साइड पे क्या होना है? रिसीवर साइड पे होना है, एक सेकंड में इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। अब रिसीवर साइड पे होना है अपने को अपने रिसीवर के पास पहुंच चुका डेटा कौन कौन सा? वन, जीरो, वन, जीरो, वन, जीरो, जीरो, वन। ठीक है, एक डेटा ब्लॉक ये था अपने पास में, दूसरा था जीरो, जीरो, वन, वन, वन एंड जीरो, जीरो, वन। यही था अपने पास डेटा जो अपन ने पहले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था। यही डेटा किया था, और साथ में अपन ने किया था चेकसम। चेकसम क्या था अपने? ये भी जीरो बिट थी अपने पास, ये भी जीरो बिट थी, और ये भी जीरो बिट थी। तीन बिट अपनी जीरो थी, और अपनी तीन बिट वन थी, वन, वन एंड वन, और जीरो, वन। तो रिसीवर के पास ये तीनों डेटा पहुंच गया अपने पास, ओरिजिनल डेटा प्लस चेकसम। अब रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर पूरी बिट्स को एक साथ ऐड करेगा। अब किसको? ओरिजिनल डेटा प्लस चेकसम, इसको ऐड करेगा। एक बार ऐड करो सबके, सब ऐड करो, क्या आएगा यहाँ पे? वन।
1 और आएगा, कैरी 1। 1 कैरी आएगा, ठीक है। 1 1 का कह दो। 1 इधर भी 1 आएगा। ओके, अब इधर 1 1 आएगा, इधर 1 और 1 कैरी और 1। carry 1 1 और कैरी 1, वेरी गुड। अब इधर 1 1 1, और कैरी 1। ठीक है। carry 1 वापस इधर किया तो 1, 1 और 1 कैरी 1। carry 1 ठीक है। अब इधर 1 1 1 और ये और वाला 1 1। आ गया। 1 सो इसका अपने पास सम आया सारे 1, ठीक है। अब इस सम का अपने को वापस क्या निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो तो 1 वाले बिट 0 0 0 0 0 0 0 हो गए बराबर, 8 8 हो गया ना, यस सर। ठीक है। तो अगर सारी डेटा बिट्स या डेटा प्लस चेक सम को ऐड करने के बाद जो बिट मिली अपने को उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो आपका डेटा पैटर्न है वो बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी एरर उत्पन्न नहीं हुई है। अगर ये रिजल्ट सारा 1 1 नहीं आता, अगर एक भी 0 आती, इसका मतलब क्या हुआ, किसी न किसी बिट के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, तो अपन उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि एरर उत्पन्न हो जाती है उसके अंदर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। डेटा प्लस चेकसम को आपको ऐड करना है, जो भी आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट करना है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट करने के बाद में 0 0 प्राप्त होता है, इसका मतलब आपका डेटा बिट बिल्कुल ओके है। सो ये था अपना चेकसम मेथड, ठीक है। सो इस चेकसम ओके सर। चेकसम मेथड में क्या करता है, एक सेंडर होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेंडर होता है, सेंडर ने डेटा भेजा। डेटा क्या भेजा इसने, इस ब्लॉक के अंदर इसका डेटा था टी डेटा, और इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं हाइपर माइनस टी, ठीक है। तो ओरिजिनल डेटा प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट, चेकसम मतलब चेकसम अपन ने साथ में भेजा, रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर टी और माइनस टी दोनों को ऐड करेगा, तो ये ये मतलब अपना 0 आना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी सम आएगा, सम आया और उसका अपने को कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करोगे तो कॉम्प्लीमेंट अपने को 0 0 आना चाहिए, तो अपना डेटा बिट ओके है, ठीक है। ओके सर। सो ये अपना क्या था, ये अपना था चेकसम मेथड, ठीक है। उतार लिया इसको, सबने समझ ओके लिया। ओके। यस सर। सो एक छोटी सी एल्गो टाइप से और दी हुई है इसमें, आपका एक ब्लॉक्स, इसमें क्या है आपका डेटा n1 बिट, n2 बिट, एंड इस तरीके से सारी के बिट्स आ गई। फिर यहाँ पे आपने उसका n बिट का सम निकाला, ये सम है आपका, यहाँ पे सम, सम निकाला, सम का आपने कॉम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ये n बिट सम था इसका, यहाँ पे अपने कॉम्प्लीमेंट निकाला,
इस कॉम्प्लीमेंट को अपन ने बोल दिया चेकसम। ठीक है, ये सेंटर साइड का प्रोसेस हो गया। यहाँ से अब इसमें क्या क्या जा रहा है, एन बिट्स यानी कि जो आपका डेटा जा रहा है, और चेक सम डेटा, एन बिट डेटा प्लस चेक सम डेटा दोनों जा रहे हैं इस पैकेट के अंदर। इस पैकेट के अंदर जा रहे हैं। इस पैकेट में अंदर गए, ये रिसीवर के वहाँ पे पहुंचा, तो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर करता है N1 पैकेट N2 और सारे पैटा, और ये चेक सम डेटा गया, इनका सम करेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट करने के बाद जो बिट्स अपने पास आई, अपनी ये बिट्स आ गई ना, कॉम्प्लीमेंट बिट्स, अगर ये 0 0 आती है मतलब एक्सेप्टेड, और 1 आती है मतलब reject। ठीक है, ये छोटी सी एक एल्गो टाइप से थी इसकी, तो ये अपना चेकसम मेथड हो गया है। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, बाकी अपन जो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ओके सर। हेलो सर, हाँ